तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी फिल्म की जिसका नाम है अजनबी दामाद। ये एक ऐसी कहानी है जहां प्यार, परंपरा और एक नामुमकिन सी शर्त सब आमने सामने आ जाते हैं। ये कहानी एक बहुत ही मुश्किल सवाल खड़ा करती है। अगर प्यार और परिवार में से किसी एक को चुनना पड़े तो क्या होगा? ये असल में दिल और फर्ज के बीच की एक बहुत पुरानी लड़ाई है। तो कहानी के दो सिरे हैं, दो ऐसे लोग जो एक दूसरे से इतने अलग हैं कि क्या ही कहें, बिल्कुल जमीन और आसमान जैसे। अब देखिए ये फर्क कितना बड़ा है। एक तरफ है आशीष, एकदम सीधा साधा गांव का किसान, और दूसरी तरफ शहर की पढ़ी लिखी मॉडर्न लड़की सौम्या। और इनकी मुलाकात होती भी है तो कहाँ, एक हॉस्पिटल में, बिल्कुल अचानक। मतलब दोनों में जमीन आसमान का फर्क था, लेकिन फिर भी एक कनेक्शन बन जाता है। और जो बात एक छोटी सी दोस्ती से शुरू हुई थी ना, वो देखते ही देखते प्यार में बदल जाती है। लेकिन हर लव स्टोरी में एक लेकिन तो होता ही है ना? यहां भी वही हुआ। जैसे ही सौम्या के घरवालों को इस रिश्ते के बारे में पता चला तो एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी हो गई। और वो दीवार थे सौम्या के पिताजी ने तो आशीष को सीधे सीधे रिजेक्ट कर दिया। उनका सोचना साफ था, भाई एक किसान जिसके नाम पर कोई जमीन जायदाद नहीं है, वो मेरी बेटी को क्या स्टेबल फ्यूचर देगा। और बस यहीं से एंट्री होती है सरकारी नौकरी की। हम सब जानते हैं इंडिया में इसका क्या मतलब है। ये सिर्फ नौकरी नहीं है, ये तो स्टेबिलिटी, इज्जत और सिक्योरिटी की गारंटी है। तो सौम्या के पिता ने आशीष के सामने एक ऐसी शर्त रख दी जो लगभग नामुमकिन थी अपनी काबिलियत साबित करने के लिए। शर्त एकदम क्लियर थी, सरकारी नौकरी लेकर आओ। अब सोचिए, आशीष जो ये सब नौकरी वोकरी की दौड़ भाग कब का छोड़ चुका था, उसके लिए ये कितना बड़ा चैलेंज था। और इस पहाड़ जैसे काम को करने के लिए टाइम कितना मिला? सिर्फ 2 महीने। अब एक तरफ पिता का गुस्सा और दूसरी तरफ आशीष की जान का खतरा। ऐसे में सौम्या एक ऐसी जगह आके फंस जाती है जहां उसे एक बहुत ही दिल तोड़ने वाला फैसला लेना पड़ता है। और फिर एक बहुत ही मुश्किल बातचीत में सौम्या ये रिश्ता खत्म करने का फैसला कर लेती है। मतलब वो अपने प्यार से ज्यादा अपने परिवार की इज्जत को चुनती है। जाहिर है आशीष का दिल तो टूट जाता है, लेकिन फिर भी वो सौम्या की मजबूरी को समझता है और न सिर्फ उसके फैसले की इज्जत करता है, बल्कि उसे एक अच्छी बेटी बनने के लिए कहता है। इधर इन दोनों का ब्रेकअप हुआ और उधर सौम्या के पिता ने जरा भी देर नहीं लगाई, फटाफट उसकी शादी कहीं और तय कर दी। लेकिन सौम्या की एक दोस्त थी जिससे उसकी ये हालत देखी नहीं जा रही थी। तो शादी वाले दिन वो उसे एक आखिरी मौका देती है अपने प्यार के लिए एक आखिरी कोशिश करने का। प्लान तो बन गया, लेकिन बहुत रिस्की था। मतलब सब कुछ परफेक्ट टाइमिंग पर डिपेंड कर रहा था कि कैसे शादी की भीड़ का फायदा उठाकर वहां से निकला जाए। तो सौम्या और आशीष प्लान के मुताबिक भागने के लिए बिल्कुल तैयार थे कि तभी अचानक उनके सामने कौन आ जाता है? सौम्या के पिता। एक पल को तो लगा कि बस सब खत्म। ऐसा लगा कि बस गेम ओवर, प्लान फेल हो गया। लेकिन कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आता है ना, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अपनी बेटी के इतनी बड़ी कुर्बानी और उसके सच्चे प्यार को देखकर पिता का दिल पिघल जाता है। उन्हें ये एहसास होता है कि बेटी की खुशी समाज में झूठी शान और इज्जत से कहीं ज्यादा बड़ी है। और बस पूरी कहानी ही पलट जाती है। वो वहां उन्हें डांटने या रोकने नहीं आए थे, बल्कि उन्हें अपना आशीर्वाद देने आए थे। तो अजनबी दामाद की ये कहानी एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। क्या सच में सच्चा प्यार हर मुश्किल को पार कर लेता है, या फिर ये परिवार ही कुछ खास था? और ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम कभी समाज के बनाए पैमानों से ऊपर उठकर किसी इंसान को बस एक इंसान की तरह देख सकते हैं?